द प ग म सा रे रे ग ग ग रे प ग रे सा नि द प प द नि द प द म प ग म रे 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 ग रे नि प नि रे रे सा सा ध प म रे सा ध प म रे सा रे व प ध म प द रे सा द म प द म प रे रे म प सा रे प द रे सा म सा प सा ध सा ध प म ग म सा रे रे म द नी द म रे ग ग ग रे सा। प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं आप ही का हूँ डॉक्टर रोशन भारती, और आज आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि एक बहुत बड़ा इवेंट जिसमें मैं कामयाब हुआ, उसके बाद आज चाहता था, दिल खुश था आज इनफैक्ट, तो लगा कि आपके साथ आपके सामने आऊँ फिर से एक बार। तो आप सबको मेरा बहुत बाअदब आदाब। और ये जो कंपोजिशन मैं गा रहा हूँ ये मैंने बहुत सालों पहले किया था। इसमें कई सारे कलर्स हैं। शायद आपको कभी सिंध भैरवी नज़र आएगी, कभी आपको बैरागी भैरव नज़र आएगा, तो कभी आपको शायद भैरवी नज़र आ जाए, तो कभी आपको शायद गुनकली नज़र आ जाए, तो कभी शायद विभास नज़र आ जाए, बैरागी आ जाए नज़र। तो एक कोशिश है, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और अपना ख्याल रखिएगा। एज़ यूजुअल मैं जैसे कहता हूँ, तो आप सबकी इजाज़त है तो मैं शुरू करता हूँ। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की गज़ल है, क्या भला, ये क्वेश्चन है। अभी हमारे वालिद साहब ने कहा कि बेटा पोइट्री को ऐसे गाना कि वो पोइट्री वाह वाह हो जाए, उर्दू में कहते हैं खुल जाए, यानी पर्दे से बाहर हो जाए, पर्दे से बाहर निकल के आए, उसे उर्दू में कहते हैं वाह होना। और बातिन यानी छुप जाए। तो गाना और पोइट्री ये बातिन नहीं होनी चाहिए, आपस में छुपना नहीं चाहिए, वाह होना चाहिए, खुल के सामने नजर आए कि लफ्ज़ क्या कह रहे हैं और सुर कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो खैर मैं ज़्यादा बोल गया। मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की गज़ल है, क्या भला, क्वेश्चन मार्क है, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या मज़ा आया, आप मुझे परख रहे थे, फिर क्या रिजल्ट आया। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, ज़ख्म दिल आपकी नज़रों से भी गहरा निकला। तो समाअत फरमाएं आप सबकी इजाज़त से। राग का मूड, राग नहीं सॉरी, कलर का मूड मैंने पहले ही बना दिया आलाप में से या सरगम में। म प द रे सा द प म रे म द रे द म रे ग ग ग रे सा। क्या भला मुझको, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या भला मुझको
परखने का नतीजा निकला, जख्मे दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, जख्मे दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला, क्या भला मुझको। एक लफ्ज इसमें आएगा मुआज़रत के साथ, मुझे लगता है शायद बहुत लोग जुड़ गए होंगे, लेकिन मैं बहुत कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ आपसे। एक लफ्ज इसमें आएगा तिश्नगी, तिश्नगी कहते हैं प्यास को। तिश्नगी जम गई। अब आप कहेंगे कि जम गई पे आपने फोर्स क्यों डाला? तो इसलिए फोर्स डाला है कि जम गई, तिश्नगी प्यास जम गई, तो होंठ थोड़े सूखे हो जाते हैं और उस पे प्यास नजर आती है, आपने महसूस किया होगा। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह तिश्नगी प्यास, तिश्नगी मेरे गम। अब आप कहेंगे कि ललित क्यों ले आए? तो गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ, मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ, वो खुद आ रहे हैं ललित। नीरे गम गमदनि सारे सानी गम मनि गम मगरे गम धम गरे मगरे गरे सनि रे गरे। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला, जख्मे दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला, क्या भला मुझको, क्या भला मुझको, क्या भला क्या क्या। तो दोस्तों फिर से माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए बहुत माफ़ी का तलबगार हूँ।
लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं किसी कोने में अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और ख़ास तौर पे इसलिए मैं आज लाइव हुआ हूँ कि आज 20/1/2023 यानी 20 जनवरी 2023 को मैंने ये हिमाकत करी। देखिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हिमाकत, यानी हिमाकत का मतलब हिम्मत करी कि मैं अपना खुद का चैनल जो है बनाऊं। तो अल्लाह के करम से, उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज ये दिन आया है। मेरा बहुत प्यारा शागिर्द वहाँ हरिद्वार से आया है, आकाश। तो उसने कहा मुझसे कि गुरुजी आज इसका आगाज़ करते हैं, इसका शुभारंभ करते हैं। तो डॉक्टर रोशन भारती मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। इसलिए नहीं कि उसको मोनेटाइज करने की कोई कोशिश है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, बहुत कुछ है। इसलिए कि हम सुर के साथ जुड़ सकें, हम सुर को प्यार कर सकें। हम गज़ल की बात करते हैं तो हम लफ्ज़ों की रूह होती है, उसके आकार होते हैं, उसके वोवेल्स होते हैं, उसके साथ हमें गद्दारी या गलती नहीं करनी चाहिए। ये मेरे वालिद साहब ने सिखाया। तो मैं कितना सीख पाया हूँ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो उन्हीं की दुआ से मैं चल रहा हूँ। मेरे दादा उस्ताद जमाल खां साहब, मेरे परदादा इमाम बख्श जी, मेरे परदादा हुसैन खां साहब, अहमद बख्श जी, निहाल अब्दुल्ला खां साहब, उजागर खां साहब, मेहताब खां साहब, खुमारी जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, नियामत पीरा, मेहदी साहब, जगजीत सिंह अंकल, उस ख़ानदान का मैं बच्चा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इसलिए जुड़ें कि इस गरीब की झोली में भी कुछ आ जाए कि हाँ चुपचाप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जज्बाती हो रहा हूँ। थैंक यू।